तो डबल डिस्प्लेसमेंट जो अपन ने लास्ट उसमें दो, एक था न्यूट्रलाइजेशन और एक था प्रेसिपिटेशन, दोनों में ही सेम डबल डिस्प्लेसमेंट ही होता है, इसलिए अपन इसको दोनों को इसी कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं। अपने न्यूट्रलाइजेशन में क्या देखा था कि एक एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, मिलके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, वहां पे, और प्रेसिपिटेशन में भी सेम चीज हो रही है। ठीक है, इसलिए दोनों को इसी कैटेगरी के अंदर डाले हैं अंडर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालिएगा, फिफ्थ रिएक्शन जो भी नंबरिंग कर रहे हैं, है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एंड ब्रैकेट में लिख लेना रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। ये फिफ्थ और लास्ट टाइप का रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसमें हाइफन डाल के देखो, रिडॉक्स जो वर्ड आया है ना, ये दो वर्ड से आया है, एज यू कैन सी, रिडक्शन से आया है रेड और ऑक्सीडेशन से आया है ऑक्स। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ये दोनों रिएक्शन का मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर अपन समझेंगे रिडॉक्स को, रिडॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग होता है पहले समझ लेना, बाद में अपन लिखते हैं इसको। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टिंग स्पीशीज में या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, राइट, ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल, या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन के पास है ना, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 6 है, तो ये 2 गेन करके O2 नेगेटिव बनता है ना, ऑक्साइड, राइट, तभी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं, और जितने ही मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। समझ रहे दोनों में डिफरेंस, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं एंड नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रो नेगेटिव। समझ आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन दे गेट नेगेटिवली चार्ज्ड एंड मेटल्स ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। तो इसलिए ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन का एडिशन या कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर इसका एडिशन हो रहा है एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, तो बोलेंगे कि उस स्पीशीज का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। समझ रहे डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, माइनस लिखा है मतलब रिमूव होना चाहिए। अगर एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या होता है ना, हाइड्रोजन दोनों टाइप का एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव भी बन सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके H नेगेटिव भी बन सकता है। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई गेस करेगा कि इसका नाम क्या होगा H नेगेटिव का। जैसे अपन ने इसको तो हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन का नाम चेंज नहीं होता ना, सोडियम आयन ही बोलते हैं, के पॉजिटिव को पोटेशियम ही बोलते हैं, बस आयन लग जाता है। जैसे के को पोटेशियम बोलते हैं, पोटेशियम आयन बोल देते हैं, Na को सोडियम बोलते हैं और Na पॉजिटिव को सोडियम आयन बोलते हैं, मतलब इनका नाम चेंज नहीं होता, बस ये एटम से क्या बन गए, आयन बन गए, करेक्ट। बट एन आयन का जो नाम चेंज होता है ना, जैसे क्लोरीन बन जाता है क्लोराइड, ऑक्सीजन बन जाता है ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन क्या बनेगा, हाइड्राइड। समझ रहे हैं क्या, तो ये हाइड्राइड आयन है। नेगेटिव वाले का नाम चेंज होता है, लास्ट में आइड लग जाता है, या अपन ने पढ़ा है आइट, एट, उनमें नाम चेंज होता है, राइट। बट पॉजिटिव आयंस में नाम चेंज नहीं होता, तो इसका नाम हाइड्रोजन आयन ही है, बट इसका नाम क्या हो गया, हाइड्राइड। Cl इज क्लोरीन एटम, बट Cl नेगेटिव को क्या बोलते हैं अपन, क्लोराइड आयन, अगेन नाम चेंज हुआ। इन द सेम वे नाइट्रोजन एटम, राइट, और इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइड आयन। जब भी वो नेगेटिव होता है तो उसका नाम चेंज होता है, लास्ट में आइड लग जाता है। एम आई क्लियर। और पॉजिटिव वाले का नाम चेंज नहीं होगा, क्लियर है। तो हाइड्रोजन आयन का एडिशन, सॉरी रिमूवल, या एनी अदर
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे अपन ने ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया ना, तो अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है तो भी उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन। तो दो डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन की। फर्स्ट डेफिनेशन हो गया रिमूवल ऑफ, सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन होता है। सम मोर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, राइट, क्योंकि ये आपके नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ये क्लियर है? हाँ एवरीवन? अरे आप लोग सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, ऑनलाइन जो है समझ में आ रहा है सबको? पलक, जीत, यस सर, वैभवी, यस सर, धैर्य। यस सर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो हाइड्रोजन का रिमूवल या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, या ऑक्सीजन का एडिशन, या कोई और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, ऑक्सीजन खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या उसके जगह कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी एडिशन होगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर है दोनों डेफिनेशन एवरीवन? एक और डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। अभी ये किसके टर्म्स में था, एलिमेंट्स के टर्म्स में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म्स में। एक होता है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, अगर कोई सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपन ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नेगेटिव, प्रोटॉन को पी पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस, नेगेटिव मतलब लॉस, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ रहे हैं क्या? तो ये तीन डेफिनेशन होती है, तीनों में से कोई भी प्रोसेस हो सकता है आपके स्पीशीज के साथ, तो आप बोलोगे कि दैट पर्टिकुलर स्पीशीज हैव अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। एम आई क्लियर? हाँ। ऐसे ही दूसरा प्रोसेस होता है रिडक्शन, जो कि इसका जस्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट कहने का मतलब क्या होगा, इसकी क्या होगी तीन डेफिनेशन? यहां मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना, तो यहां क्या हो जाएगा उसका उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। करेक्ट? ये तो हुआ अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होगा, यहां था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां उल्टा क्या हो जाएगा इसका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं क्या? तो ये होता है ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन और ये है रिडक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेके दोनों को समझेंगे। ठीक है, पर अभी डेफिनेशन क्लियर है? जिस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हो उसी को रिडॉक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एक ही रिएक्शन में अगर दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और होता ही है, देखो हर रिएक्शन में, ध्यान देना एक बात, अगर रिएक्शन में कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एक और एक ऐसा होगा ना जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो होता नहीं है, वो एक स्पीशीज से निकलेगा और दूसरा स्पीशीज उसको गेन कर लेगा। इन द सेम वे अगर इसने हाइड्रोजन लूज किया है तो कोई और होगा उसके साथ वाला जो हाइड्रोजन को गेन करेगा। इन द सेम वे अगर मैं ऑक्सीजन लूज कर रहा हूं तो कोई और होगा जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा होगा। अल्टीमेटली दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, साथ साथ, एक साथ। समझ रहे हैं क्या? तो इन केमिस्ट्री ऑल द रिएक्शंस आर रिडॉक्स। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हर में कुछ ना कुछ तो होगा ही। अपन ने तो सारे एलिमेंट कवर कर दिए ना। आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल रहे हो मतलब सारे मेटल कवर हो गए, आप इलेक्ट्रो नेगेटिव बोल रहे हो मतलब सारे नॉन मेटल कवर हो गए, और वो दोनों छोड़ो, इलेक्ट्रॉन बोल दिए ना। हर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता ही है, कोई लूज कर रहा है तो कोई गेन कर रहा है, तो हर रिएक्शन में दोनों प्रोसेस होते हैं। तो इन केमिस्ट्री ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। इनफैक्ट इसके पहले जो अपन ने 4 टाइप पढ़े हैं वो चारों के चारों क्या थे, रिडॉक्स भी है। सारे के सारे क्या थे, रिडॉक्स भी है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने कॉम्बिनेशन का एक रिएक्शन लिखा था, ध्यान देना, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ऐसा कुछ रिएक्शन पढ़े थे? ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं पहले बताओ, है ना, कि रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट एक लौता होगा, क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं ना। कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि कंबाइन होना, तो 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को कॉम्बिनेशन बोल रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है कि नहीं हुआ है?
लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम अकेला था ना, क्या राइट साइड में अकेला है? उसके साथ O जुड़ गया ना, तो हियर ऑक्सीजन इज एडेड। ऑक्सीजन इज एडेड का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। एम आई क्लियर? ठीक है। अब एक और चीज समझना, इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना, O में Mg ऐड हुआ, यहाँ O भी तो अकेला था, पर यहाँ पे O में Mg ऐड हुआ ना, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया। हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के एडिशन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहां पर भी दोनों चीजें हो रही हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल है, समझे क्या? अब आप लोग वो क्वेश्चन नंबर 8 खोलना, जो आपने मैंने होमवर्क दिया था ना, 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8 खोलो, तो आप लोग बोल रहे थे ना कि सर उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी है जो अभी हम पढ़े नहीं है, तो 4 तो पढ़ चुके हैं ना। तो देखो उसका हेडिंग क्या था क्वेश्चन का, व्हाट वाज द हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन? हाँ हाँ, अब ये चारों को अपन डिफरेंट करते हैं क्या? है ना, कौन कौन सा रिएक्शन क्या क्या टाइप है बताओगे क्या? हाँ, पहला रिएक्शन क्या था? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। देखो दोनों कंपाउंड्स हैं, रिएक्शन के बाद क्या होगा? बेरियम चला जाएगा ब्रोमाइड के साथ और पोटेशियम आ जाएगा आयोडाइड के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। जिन्होंने होमवर्क किया है ना, अब वाले क्वेश्चन में ही बैलेंसिंग तो कर चुके थे, ये थे ना बैलेंसिंग। अब उसमें टाइप भी लिख दो साइड में। तो पहला रिएक्शन का टाइप क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रख लो क्या बुक? बुक नहीं रखते? रखना ना, कभी कभार क्वेश्चन वोश्चन देखने के लिए मैं बोलूंगा बुक का। अब दोनों में कोई और एक बुक रखा है? ठीक है। चलो सेकेंड रिएक्शन देखो, क्या था? जिंक कार्बोनेट गिव्स। अब गिव्स बोल दिया मतलब रिएक्टेंट एक ही है। जब रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट मल्टीपल होता है, ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। आप एक को मल्टीपल में ब्रेक करोगे, तो सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा आपका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? सेकेंड हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, चलो थर्ड बताओ। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपका थर्ड रिएक्शन। अब देखो रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट एक है, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो सबकी एक पहचान है अपनी रिएक्शन के को पहचानने के लिए। ठीक है, हाँ, और चौथा क्या था? हाँ, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सीरीज याद रखो, मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये कौन सा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ रहे क्या? ठीक है, तो एट क्वेश्चन का पार्ट जो बच गया था वो हमने लिख लिया। पहला डबल डिस्प्लेसमेंट था, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा कॉम्बिनेशन और चौथा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए, तो बाकी मैंने बता दिया आपको कि बाकी केमिस्ट्री में सभी रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स। ये चारों को आप रिडॉक्स भी बोलोगे तो गलत नहीं है, समझ रहे हैं? बट ऐसा नहीं कि चारों में रिडॉक्स 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 लिख के आ जाए कि सर तो बोले थे केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन रिडॉक्स होते हैं, नहीं। पर वो आपसे यहाँ क्या चाह रहा है अपन को? वो स्पेसिफिक रिएक्शन बताने हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखते हैं। अ, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हेड डाल लेना, सब हेडिंग डालना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। चलो इसको डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स, oxidation is a reaction which involves, oxidation is a reaction which involves addition of oxygen, addition of oxygen
or any other electronegative element, addition of oxygen or any other electronegative element, or removal of hydrogen, removal of hydrogen, removal of hydrogen or any other electropositive element, removal of hydrogen or any other electropositive element. अभी पहले अपन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, इसके बाद मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट लिखवा दूंगा, ठीक है? ठीक है, हाँ ये एग्जांपल है, देखो क्या क्या हो रहा है इसमें। पहले लिख लो चारों एग्जांपल और चारों को बैलेंस करके लिखेंगे, है ना? जल्दी लिखो चारों रिएक्शन एंड बैलेंस इट। पहला वाला बैलेंस है क्या? नहीं है ना, चारों ही अनबैलेंस है। क्या करना पड़ेगा? पहले वाले को बैलेंस, यहाँ पे 4 Na आ जाएगा और यहाँ पर 2, करेक्ट? वाला, हाँ सल्फर। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2MgO और यहाँ पे 2Mg। अच्छा वो 2S मैंने उसको लिख दिया गलती से 2, वरना वो S लिखना था। Mn इज मैंगनीज, Mg मैग्नीशियम होता है ना? Mg कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों में, है ना? Mg मतलब मैग्नीशियम है और थर्ड वाला हो गया क्या बैलेंस? लास्ट वाला 2 बार यानी वो डबल डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन नहीं है ना? आपको लग रहा है ये तो आपस में आयन एक्सचेंज कर चुके हैं ना, रिएक्शन वो नहीं, अलग रिएक्शन, ठीक है? हो गया। हाँ इसको क्या किया बैलेंस? 2H2S प्लस O2 गिव्स 2H2O प्लस 2S, ठीक है। और लास्ट 4 आएगा यहाँ पे। अच्छा 4 क्लोरीन है ना, तो हाँ यहाँ लगाना ही पड़ेगा 4, ठीक है। और उसके बाद MnO2, ठीक है। और अबाउट यहाँ पे H2 के सामने, ठीक है। चलो हो गया, सबने लिखा चार रिएक्शन को। अब देखो पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोडियम और मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन ही है, एडिशन, और हो क्या रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और नीचे दोनों में क्या हो रहा है ध्यान देना, यहाँ पे H2S था ना, और यहाँ पे S अकेला हो गया, मतलब H2S में से H रिमूव हो गया है। सेम इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट रिएक्शन ऑल्सो। HCl था यहाँ पे, बट यहाँ पे H रिमूव होकर सिर्फ Cl बच गया, राइट? तो ये दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो अपन ने डेफिनेशन लिखी है ना, उसके हिसाब से अपन दोनों का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऊपर हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए कंप्लीट करो उसको, साइड में बस लिख लो उसको कि पहले दो रिएक्शन में क्या हो रहा है और दूसरे दो रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। जिनका हो जाएगा, रिडक्शन डिफाइन करना नीचे, रिडक्शन को
हाइड्रोजन, हाँ बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो रही है, एमएन में भी सीएल ऐड हो रहा है ना, और सीएल भी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है, तो है तो ऑक्सीडेशन ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा रिडक्शन का डेफिनेशन, ट्राई करो लिखने का। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट लिखना है ना, जिसका हम एडिशन कर रहे थे अब उसका रिमूवल होगा, और जिसका रिमूवल कर रहे थे उसका एडिशन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ते जाओ और रिडक्शन की डेफिनेशन लिखते जाओ उसको देख करके, बस उल्टा लिखना है पूरा। लिखा किसी ने? अच्छा एक काम और करना, पीछे जो रिएक्शन आपने लिखा है ना, उनमें अंडरलाइन भी कर देना आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, इन दोनों में अंडरलाइन करना, और इन दोनों में ना, कि अपन क्या किस में बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, सोडियम और मैग्नीशियम में। किससे बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, H2S और HCl से, ठीक है। हाँ चलिए, कोई डेफिनेशन रीड कर दो तो एक बार जोर से। श्रेया। Reduction is a reaction which involves removal of oxygen or any other element, okay, or addition of hydrogen or any other electro पॉजिटिव एलिमेंट। उसको पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव मत करना है ना, सिर्फ लॉस और मतलब एडिशन और रिमूवल को उल्टा करना है। क्लियर है? चलो ये चार एग्जांपल इसके लिख लो रिडक्शन के, और बैलेंस और आप लोग बताना ऊपर दोनों में क्या हो रहा है, नीचे दोनों में क्या हो रहा है, रिडक्शन वाला बताना है, ठीक है। ऐसे तो चारों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, बट क्योंकि अभी एग्जांपल रिडक्शन का लिख रहे हैं, तो जस्ट मेंशन रिडक्शन ओनली, कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है चारों में, ठीक है। ओके पहले तो रिएक्शन में क्या हो रहा है ध्यान दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एस अकेला था, एच के साथ एच जुड़ गया, यहां सीएल अकेला था, सीएल के साथ एच जुड़ गया, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हमने एक डेफिनेशन लिखी है रिडक्शन की, ठीक है। ओके सेकंड में क्या हो रहा है देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ZNO में से एक्स में एडिशन हुआ एच का, सीएल में एडिशन हुआ एच का, यहां से ZNO से O हुआ, सेम इज हैपनिंग विद कॉपर ऑक्साइड, CuO से O रिमूव हुआ है, समझ रहे हैं क्या? यहां लिख लेना, यहां क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हालांकि चारों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, एवरी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, समझ रहे हैं? ठीक है। अब नीचे एक डेफिनेशन लिखते हैं दोनों के मिला करके, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है करके लिख लो यहाँ पे, रेडॉक्स रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच, अ रिएक्शन इन विच, रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, which both oxidation and reduction, a reaction in which a reaction in which both oxidation and reduction
both oxidation and reduction takes place simultaneously. Takes place simultaneously. Simultaneously. Simultaneously मतलब एक साथ एक ही समय पर. Simultaneously. एग्जाम्पल खा लेते हैं. चलो जिंक वाले एग्जाम्पल ले लो. तो यहाँ पे लिख लेना NO प्लस C gives Zn प्लस CO. अब अपन दोनों दिखाते हैं. ठीक है. ठीक है. तो ZnO से Zn बना मतलब ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन. समझ रहे हैं क्या? इस रिएक्शन में क्या हुआ है? जिंक ऑक्साइड ZnO इज ऑक्सीडेशन की रिडक्शन. रिडक्शन कुछ बोल भी नहीं रहे हो. रिडक्शन. हाँ. तो क्या लिख देंगे नीचे अपन? देखो नीचे क्या लिख रहा हूं मैं. ZnO इज reduced to zinc. Zn. आपसे अगर पूछा जाए कि रिडक्शन किसका हुआ है तो जिंक नहीं बोलेंगे. समझ रहे हैं क्या? क्या बोलेंगे? जिंक. ZnO. ऑक्सीजन तो ZnO से निकला है ना. रिडक्शन किसका हुआ है? ZnO का हुआ है. क्लियर है? इन द सेम वे कार्बन पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन. यानी कि ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड. CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड होता है और CO मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड. देखो यही हो रहा है. कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होकर कॉपर बना और H2 में O ऐड होकर के H2O बना. रिडक्शन, ऑक्सीडेशन. तो बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन द सेम रिएक्शन. तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स. और मैंने तो आपको शुरू में MgO का भी बता दिया था एग्जांपल कि हर रिएक्शन में दोनों हो रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि दोनों का डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का. अगर एक कोई ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो दूसरा गेन करेगा ही ना ऑब्वियसली, वरना वो ऑक्सीजन का तो लॉस हो जाएगा. और हमने तो पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन में कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इलेक्ट्रॉन इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. समझ रहे हैं क्या? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है तो डेफिनेटली उसको कोई गेन करने वाला भी होगा. तो इलेक्ट्रॉन जिसका लूज हुआ है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसका रिडक्शन हुआ है. ये हमारा एक और डेफिनेशन जो अपन लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है. ठीक है. अभी अभी तक हमने जो डेफिनेशन लिखी है ये है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. इलेक्ट्रॉन वाला डेफिनेशन अभी हमारा बचा हुआ है. करेक्ट. चलो उसके पहले एक चीज और देखते हैं. एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. अभी तक तो अपन प्रोसेस पढ़ रहे थे. ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, रिडक्शन एक प्रोसेस है. और जो जिनका हुआ है ऑक्सीडेशन उनको हम ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे, जिनका रिडक्शन हुआ उनको हम क्या बोलेंगे? रेड्यूस्ड बोलेंगे. करेक्ट. अब एक और टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लो, हेडिंग डालो. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको अपन ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होना आप लोग रिएक्शन ऐसा लिखियो दोनों लाइन. हाँ. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसका एक और नाम क्या है? ऑक्सीडेंट. तो एज द नेम एजेंट्स क्या होते हैं? जो आपको हेल्प करते हैं. राइट. ट्रैवल एजेंट होगा तो आपको ट्रैवल पूरा पैकेज बना करके देगा. टिकट वाला होगा तो टिकट बना करके देगा आपको और उसके बदले में वो पैसे लेगा आपसे. ठीक है. तो एजेंट बेसिकली ये होते हैं जो आपको किसी ना किसी प्रोसेस में हेल्प आउट कर रहे हैं. राइट. तो एज द नेम सजेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा होगा. जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा होगा. तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन. तो ऐसा कोई जो आपको ऑक्सीजन दे दे, मतलब मान लो आपको ऑक्सीडाइज होना है. राइट. और मैंने आपको ऑक्सीजन दे दिया तो मैंने आपको हेल्प किया ना ऑक्सीडाइज होने में, तो आई विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आपका हुआ है ऑक्सीडेशन. करेक्ट. पर मेरे से भी तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना, तो ऑक्सीजन के रिमूवल के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन.
तो मेरा रिडक्शन हुआ। एम आई क्लियर? आपका ऑक्सीडेशन हुआ, मैंने हेल्प किया, और मेरा बदले में क्या हो गया? रिडक्शन। या यूं कह लो कि आपने मुझसे ऑक्सीजन छीना ताकि मैं रेड्यूस हो जाऊं, बदले में आपने गेन कर लिया ऑक्सीजन, तो आप ऑक्सीडाइज हो गए, और आपने मुझे हेल्प किया रेड्यूस होने में, तो आप हो गए रेड्यूसिंग एजेंट। तो उल्टा होता है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो जेडेनो ने अपना ओ छोड़ दिया ताकि कार्बन गेन कर पाए और क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए। तो जेडेनो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उससे ऑक्सीडेशन में हेल्प किया। या इसको उल्टा बोल लो कि कार्बन ने जेडेनो से ऑक्सीजन छीन लिया या निकालने में हेल्प करी ताकि जेडेनो रेड्यूस हो जाए, तो कार्बन क्या हो जाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। और ये उल्टा होता है क्योंकि देखो डेफिनेशन ही उल्टी है ना दोनों की। तो जिसका रिडक्शन होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग। एम आई क्लियर? क्लियर है सबको? चलो डेफिनेशन लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। देखो ऑक्सीडाइजिंग it is a substance which gives oxygen. It is a substance oxidizing agent. ठीक है? It is a substance, ये सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गिव्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और रिमूव्स हाइड्रोजन, है ना? इट इज अ सब्सटेंस मैं किसी को दे पा रहा हूं तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, और मैंने हेल्प की उसको, राइट, ऑक्सीडाइज होने में, तो मैं कहलाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? इन द सेम वे अगर मैंने सामने वाले सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, राइट, तो रिमूवल वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। सॉरी, ऑक्सीडेशन ही तो हुआ ना, हाइड्रोजन का रिमूवल पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो अल्टीमेटली मैंने ही उससे हाइड्रोजन छीना था, राइट, तो मैं कहलाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? डेफिनेशन ये वाली, ठीक है। चलो रेड्यूस डेफिनेशन लिखते हैं, लिख सकते हैं? ये ऐसा सब्सटेंस होगा जो किसी को हाइड्रोजन दे दे या उससे ऑक्सीजन, यही दोनों डेफिनेशन है रिडक्शन की। चलो लिखिए डेफिनेशन। इट इज अ सब्सटेंस, निकालते हैं ना एजेंट का। हाँ देखो, इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस विद हाइड्रोजन, हमने लिखा था विच गिव्स ऑक्सीजन, यहां होगा हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन, यानी कि रिडक्शन करवाएगा। करेक्ट? यही एग्जांपल से लिखो। अभी अपन ऊपर सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन था ना, अब इसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख देंगे। राइट द सेम अगेन, ZNO प्लस C Zn प्लस CO, ठीक है, तो यहां लिख देना ZNO क्या हो जाएगा? इसका हुआ रिडक्शन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ZNO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अपन ने क्या नाम दिया इसको? ऑक्सीडेंट। वैसे ही देखो कार्बन क्या हो जाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट, तो इसका एक और नाम क्या होगा? रिडक्टेंट। वेरी गुड, रिडक्टेंट। क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूज है बट इजी है, ठीक है। आपको डेफिनेशन अगर याद है तो रिलेट कर पाओगे। तो इस टाइप में क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, आपको एक रिएक्शन दे देगा, आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा इसमें, लिख लीजिए सब, है ना। आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, व्हाट इज द सब्सटेंस रेड्यूस्ड, हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हु इज द रेड्यूसिंग एजेंट। 4 चीजें। तो व्हाट इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड? कार्बन। व्हाट इज द सब्सटेंस रेड्यूस्ड? ZNO। हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ZNO। हु इज द रेड्यूसिंग एजेंट? कार्बन। उल्टा करना है, जिसका आपने ऑक्सीडेशन लिखा है ना वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका आपने रिडक्शन लिखा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो नोट में एक पॉइंट लिखना, नोट में लिखो
नोट the substance which gets oxidized, the substance which gets oxidized, oxidized acts as reducing agent. The substance gets oxidized as reducing agent, acts as reducing agent. तो दूसरा लाइन खुद से लिखो ना. इसका उल्टा लिखना है भाई, थोड़ा क्लास में रहा कर, है ना. जो रेड्यूस हो रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही लाइन लिखना है. ये अपने क्या लिखा है कि जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है वो बिहेव करते किसकी तरह है, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह. अब अपन लिखने वाले हैं जिनका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. लिख लिए. रीड कर दो जोर से कांची ना. ठीक है. द सब्सटेंस विच गेट्स रेड्यूस्ड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर है. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट लिखते हैं, पॉइंट डालना. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ, मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करते हैं इनको. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है. चलो डेफिनेशन लिखते हैं. ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, oxidation is a process which involves, oxidation is a process which involves loss of electron. Oxidation is a process which involves loss of electron. चलो जल्दी रिडक्शन को डिफाइन करो जल्दी. प्रोसेस which involves gain of electron. ठीक है. एक में लॉस होता है, अपोजिट का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. चलो एक एग्जांपल समझना. Fe plus S gives FeS. ये भी रिडॉक्स है, हर रिएक्शन रिडॉक्स है ना. आज तक आप लोगों ने अभी जितनी भी क्लासेस, चौथी पांचवी क्लास है, मैंने बोर्ड में जितने भी रिएक्शन लिखे होंगे ना आज तक, वो सब क्या थे, रिडॉक्स. ये भी रिडॉक्स है. ठीक है. बट इसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से समझते हैं. समझे क्या. ऐसे आप इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के रेस्पेक्ट में भी समझा सकते हो. आयरन एक मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है. तो आयरन में सल्फर का एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन हुआ ना. ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिखा है हमने, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है. सल्फर में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है, तो सल्फर का रिडक्शन हुआ है. यही बोल सकते हैं. बट अभी अपन इसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से समझ रहे हैं. ठीक है. कि इलेक्ट्रॉन का कैसे लॉस और गेन हो रहा है. यहाँ तो हमको कहीं पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, राइट. तो अब हो क्या रहा है, देखो एक स्टेप पे रिएक्शन नहीं हो रहा है. सबसे पहले क्या होता है, आयरन जो है बीइंग अ मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है और बन जाता है Fe2 पॉजिटिव. जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज मिलता जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज मिलता जाएगा. एम आई क्लियर. देखो कोई भी एटम में ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं. रणवीर नहीं है. कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर नंबर में होते हैं. तभी तो अपन बोलते हैं कि एक एटम न्यूट्रल स्पीशीज होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है.
तो दोनों का चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, उसका चार्ज 0 होता है, राइट। पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो अब प्रोटॉन ज्यादा है, राइट, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो उस केस में आपका एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जैसे यहां पर हो रहा है। Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2, तो 2 पॉजिटिव मिल गया। वही अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले कोई स्पीशीज तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज होता है, राइट। तो इसके साथ क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, सल्फर इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन। 2 लॉस हुआ, 2 गेन कर लिया, बराबर हो गया। कहीं लॉस थोड़ी ना होगा इलेक्ट्रॉन का, ऐसा तो ना ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या पर ये एक गेन करता है, ऐसा नहीं होगा। अगर इसने 2 लूज किया है तो ये 2 गेन कर लेगा। तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ से निकला, दूसरी तरफ से ऐड हो गया, तो फाइनली क्या हो जाएगा कि S2 नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इससे 2 नेगेटिव चार्ज मिला, ऊपर 2 लूज किया, इससे 2 पॉजिटिव चार्ज मिला। अब इन दोनों आपस में अट्रैक्ट होकर क्या बना लेंगे? Fe। तो देखो, Fe से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ऑक्सीडाइज। सल्फर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, रिड्यूस्ड। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो एग्जांपल लिखो नीचे। एक एग्जांपल तो यही लिख लो, Fe वाला। Fe गिव्स Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी इसको मत लिखो, पहले एक आध और एग्जांपल लिखो ऑक्सीडेशन के। सोडियम गिव्स Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया ऑक्सीडेशन, सही है। अरे समझ में आ रहा है? अगर Fe2 से Fe3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन और लूज करना पड़ेगा, तो Fe2 से Fe3 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का और लॉस हो गया। तो ये तीनों एग्जांपल, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। देखिए तीनों में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पहचानेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में लिखा रहेगा, समझ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन विल बी रिटर्न इन प्रोडक्ट साइड, मतलब ये बन रहा है, पर ये बना कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, करेक्ट। चलो ऐसे नीचे रिडक्शन के एग्जांपल लिखते हैं। पहले तो यही वाला लिख लो, सल्फर वाला। S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स S2 नेगेटिव, लिख लो। S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स S2 नेगेटिव। चलो क्लोरीन का लिखना, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्लोराइड Cl नेगेटिव, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गया ये। इसको कंप्लीट करो तो इसका प्रोडक्ट लिखो। क्या आएगा प्रोडक्ट? Fe2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना। देखो 2 से 3 बनने के लिए एक लॉस किया था, तो 3 से 2 बनने के लिए क्या करेगा? ये गेन। तो यहां क्या बन जाएगा? Fe2 पॉजिटिव। तो ये तीनों रिएक्शन किसके हो गए? रिडक्शन। क्लियर है क्या? चलो अब मुझे कोई ऑक्सीजन बता दो या समझा दो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे भी अपन ने लिखा ना, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन, रेड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही इनका क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करके बताओ तो इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में? हाँ, गिव्स इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब तो होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गिव्स नहीं, रिमूव्स इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस, राइट, स्पीशीज, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? अगर आपको रेड्यूस हो रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना, तो ऐसा कोई जो आपको इलेक्ट्रॉन दे दे वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सब्सटेंस व्हिच गिव्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो दोनों को। द सब्सटेंस व्हिच द सब्सटेंस which gains electron is called oxidizing agent. The substance which gains electron
is called oxidizing agent. सही लिखा? तो गेन करो, वो भी लिख सकते हो, which remove electron. ठीक है? The substance which gains electron called oxidizing agent, whereas the substance which loses electron is called reducing agent. The substance which gains electron is called oxidizing agent, whereas the substance which loses electron is called reducing agent. Is called reducing agent. क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और लिखना. अपन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते थे ना, इसका प्रोडक्ट बताओ तो मुझे क्या क्या होगा. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कॉपर को उसी के सॉल्यूशन से हटा देगा, है ना. रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर होता है, तो आपका प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? कॉपर प्लस ZnSO4. करेक्ट. अब देखो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस और गिरा, ध्यान देना. जिंक यहां पर अकेला है, राइट, और कॉपर यहां कैसे है? Cu2 पॉजिटिव और SO4 का 2 नेगेटिव, इसी से बना है ना, है ना. और यहां पे कॉपर अकेला है और जिंक कैसा है? Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 का 2 नेगेटिव. अकेला है मतलब इसका चार्ज जीरो है, एटम है ना. यहां पे भी जिंक एटम है, इसका चार्ज जीरो है. तो अब ध्यान देना, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन गया ऐसा, तो ये कैसे बनेगा? 2 पॉजिटिव से कॉपर कैसे बनेगा? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन या बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन? सोच के बताओ. और यही बताना कि जिंक से Zn2 पॉजिटिव कैसे बनेगा? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन या बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तब जाके Zn2 पॉजिटिव बना, और कॉपर ने वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए कॉपर आयन ने, और कॉपर बन गए. तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और यहां हो गया आपका रिडक्शन. समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? ऐसा सब, ये तो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था ना, पर देखो यहां भी हमने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दिखा दिया. दैट इज व्हाई आई सेड एवरी रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. समझे क्या एवरीवन? प्रॉपर कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर कैसे बनेगा? बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन. देन एक क्वेश्चन लिखिए, है ना, इसको ही बनाते हैं. क्वेश्चन लिखो. कंसिडर द रिएक्शन PbO plus C gives Pb plus CO. Consider the reaction PbO plus C gives Pb plus CO2. लिख CO2, ठीक है, Pb plus CO2. चलिए इसमें क्या क्या निकालना है? फर्स्ट लिखो ए पार्ट जो आपको करना है. फर्स्ट, बैलेंस द इक्वेशन. पहला काम है बैलेंस द इक्वेशन, पहला काम. दूसरा क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड. लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो साथ में, फिर नीचे आप लोग आंसर ABCD करके लिख लेना. नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड. अगला, नेम द सब्सटेंस रेड्यूस्ड. नेम द सब्सटेंस रेड्यूस्ड. नेक्स्ट, नेम द रेड्यूसिंग एजेंट. टी है नेम द सब्सटेंस रेड्यूस्ड. फिर है नेम द रेड्यूसिंग एजेंट, एंड लास्ट है नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
5 क्वेश्चन है इसके, है ना। पहला आपको बैलेंस करना है, दूसरा बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तीसरा बताना है किसका रिडक्शन। पहला बैलेंस हो गया। क्या करें बैलेंसिंग के लिए, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 2 है ना, कार्बन और लेड तो बैलेंस है ना, पीबी यानी लेड, लेड और कार्बन तो बैलेंस है, बट ऑप्शन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही है। 2 करने के लिए आप सामने 2 लगाओगे, जिससे पीबी 2 हो जाएगा, और पीबी को 2 करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाओगे, राइट, बैलेंस्ड। ठीक, ओके। अगला, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या था, व्हाट इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, किसका हुआ ऑक्सीडेशन, कार्बन का, ठीक है, कार्बन। ठीक, व्हाट इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड, लेड नहीं, पीबीओ। मैं अभी तो बताया था कि पूरे का हो रहा है ना, आपका ऑक्सीजन रिमूवल पीबीओ से हुआ है, पीबी से नहीं हुआ है, पीबीओ से ओ निकला है ना, तो किस क्या, क्या लिखेंगे, पीबीओ, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस। अब जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कार्बन फिर से, और लास्ट जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पीबीओ। तो इन चारों का आंसर तो, दो का आंसर सेम है ना, दो, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, ये तो अपन ने वो नोट में लिखा है कि जिसका, दो टॉपिक और है ऑक्सीडेशन टाइप के कंसेप्ट है, जैसे कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी। खाने का ऑक्सीडेशन को रेंसिडिटी बोलते हैं, जो बासी होता है ना, खानापन बोलते हैं कि खाना बासी हो गया है। चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी जाती है, वो क्यों भरी जाती है, ताकि वो चिप्स खराब ना हो। आप चाहते हो कि आपका ये फैट कंटेनिंग फूड या ऑयल कंटेनिंग फूड में ऑक्सीजन ऐड होकर उसको खराब ना करे, वरना उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। एक ऐसा एग्जांपल सोचो कि आपके घर में रात को जो सब्जी बनी थी, सब्जी में जो तेल डलता है ना, तो ऑयल हो गया उसमें, तो आप उसको कभी भी सुबह तक ऐसे बाहर नहीं रखते हो। अगर रात को कुछ बच गई सब्जी, तो आप उसको क्या करते हो, उसको फ्रिज में रख देते हो, राइट। क्योंकि फ्रिज में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो उस सब्जी को ऑक्सीडाइज होने नहीं देंगे। एंटी मतलब ऑपोजिट, ऑक्सीडेशन होने नहीं देंगे। अगर आपने गलती से उसको बाहर छोड़ दिया, तो सुबह या तो उसमें से स्मेल आ जाएगी, है ना, या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, या तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो कलर, टेस्ट या स्मेल चेंज हो जाएगी खाने की, उसी को बोलते हैं रैंसिड फूड। क्या बोलते हैं, रैंसिड, बासी खाना, ठीक है। तो वो उसका क्या हुआ है, एयर में तो ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, एंड दैट हैज मेड द फूड रैंसिड। समझ रहे हैं क्या। और एक होता है कोरोजन, आयरन का रस्टिंग, उसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल हमारे डे टू डे लाइफ के हैं ऑक्सीडेशन के। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। उसके बाद लास्ट अगली क्लास में अपन क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, जितने भी हमारे बुक में क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में सब बुक लेकर आएंगे ना, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और उसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ना, वो सारे देख लेंगे अपन, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म करेंगे और कमिंग संडे में हम टेस्ट रखेंगे फिर इसका, इसी चैप्टर का ना। ठीक है, चलो थैंक यू।